भारत ने जज्बात में आकर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी थी और तर्जुमान पाक फौज ने कहा था कि हम इनकी सांसें बंद कर देंगे। नाजरीन, भारत की सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। आखिरी वक्त करीब है भारत का। हम ये क्यों कह रहे हैं इसकी वजाहत हम आपको देंगे, लेकिन एक अच्छी खबर है कि JF-17 थंडर की एक और तारीखी डील हो चुकी है। किस मुल्क के साथ डील हुई है वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ अब भारत को दो अतराफ से JF-17 थंडर से घेरा जा सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम, उनके माबैन छुपे गद्दार बेनकाब हो चुके हैं। अफगान तालिबान नाज़रीन किराए के कातिल का जो किरदार अदा कर रहे हैं, अब उस बात का एतराफ़ हो चुका है। और एतराफ़ किसने किया है? CIA के एक साबिक अफसर ने। नाज़रीन, क्या स्टेटमेंट जारी की गई है उस हवाले से भी आपको बताएंगे, और भारत किस तरीके से मिन्नतें और तरले कर रहा है चाइना के, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चाइना की जानिब से जो जवाब दिया गया है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे नाजरीन कि भारत के पायलट्स जो JF-17 थंडर के दीवाने निकले थे, हमने आपको कहा था कि भारत जब वो जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई ना कोई इक़दामात किए जाएंगे। अब वो बेचारे पायलट्स बुरे तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि वहाँ पर मोदी का राज है। तो नाज़रीन, उनके साथ क्या किया जाएगा, उनका क्या अंजाम होगा, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, भारत ने जज्बात में आकर एक धमकी दी थी और कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा था कि हम इनकी सांसें बंद कर देंगे। नाज़रीन, भारत के मीडिया चैनल्स, भारत की न्यूज़ वेबसाइट्स इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रही हैं? एयर इंडिया को, सिर्फ एयर इंडिया को, एक उनकी कंपनी को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। 4000 करोड़ रुपए का, पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस बंद की थी उसके नतीजे में। अब पहले बयानिया क्या बनाया गया था? पहले बयानिया ये बनाया गया था कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर, चाइना की टेक्नोलॉजी से, चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी और पाकिस्तान उसमें कामयाब होगा। चाइना हमारा असल दुश्मन है। साथ ही साथ पाकिस्तान का उन्होंने जो है वो भरपूर साथ दिया। ये उनका पहले बयानिया था कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी ने इंटीग्रेट करके दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब वो बयानिया चेंज हो चुका है। बयानिया चेंज होने की वजह, और अब क्या बयानिया है? अब नया बयानिया ये है नाज़रीन उनका कि तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की और तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ मदद करके भारत के खिलाफ जंग लड़ी। ये दोनों ममालिक हमारे दुश्मन हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनकी सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। इनकी मईशत को बहुत बुरा धचका मिला है, एक ऐसा धचका जिससे वो रिकवर नहीं हो पा रहे, रिकवरी नहीं हो रही नाज़रीन। और उन्होंने मोदी सरकार के सामने, हुकूमत के सामने जाकर एक्सप्लेनेशन दी थी। उन्होंने कहा था ये हमारा नुकसान हुआ है, इसका अजाला किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका अजाला नहीं किया गया। ये सिर्फ एक कंपनी को इतना नुकसान पहुंचा है तो उनकी होल एविएशन इंडस्ट्री को, उनकी जितने भी कंपनीज वहां पर इस वक्त मौजूद है जो कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से भारत जाती थी, अब उनको कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। चाइना वाला बयानिया तब्दील उन्होंने इसलिए कर लिया क्योंकि अब उन्हें चाइना की एयर स्पेस चाहिए थी। चाइना की एयर स्पेस चाहिए थी, लेकिन चाइना ने उनको बिल्कुल वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। ना भाई ना, हम आपको अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है, वी आर आयरन ब्रदर्स। पाकिस्तान के खिलाफ जो मुल्क जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो हमारे खिलाफ जाएगा। और जनाटेदार थप्पड़ एक रसीद किया है जिससे भारत की सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। पहली बात। अब दूसरी नाज़रीन जो भारत के लिए बुरी खबर है वो ये है कि दो अतराफ से JF-17 थंडर ने उन्हें घेर लिया है। एक तरफ पाकिस्तान, और बांग्लादेश भी JF-17 थंडर खरीदने वाला है। जी हाँ, बांग्लादेश भी तारीखी दिफाई डील करने वाला है पाकिस्तान के साथ, जिसमें JF-17 थंडर उनको दे दिए जाएंगे और ये भी कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ एक और मुल्क की कंफर्मेशन भी आने वाली है JF-17 थंडर के हवाले से, जो कि इराक है। इराक के हवाले से भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी है। हम आपको ये भी बताते चले कि आज़रबाईजान के पास इस वक्त JF-17 थंडर मौजूद हैं, नाइजीरिया के पास JF-17 थंडर मौजूद है, और नाइजीरिया ने संबोसा में प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की, वहाँ पर जितने दहशतगर्द ग्रुप थे उनको निशाना बनाया और उन्होंने तारीफ की यार कि इस JF-17 थंडर की फ्लाइट बड़ी कमाल है, इसकी स्ट्राइक्स बड़ी कमाल है, बड़ी प्रिसीजन
बिल्कुल करेक्ट, एक्यूरेट, जिन जिन मकामात को, जिन जिन अहदाफ को हमने निशाना बनाना था, उनको हमने चुन चुन कर निशाना बनाया। एंड थैंक्स टू JF-17 थंडर, वो भी JF-17 थंडर की दीवानी हो चुकी है। तो वो एक प्रोपेगेंडा जो दुबई एयर शो के हवाले से ये कर रहे थे कि इसको ग्राउंड रखा गया, इसको उड़ने का मौका नहीं दिया गया, ये हुआ 11,000 लोगों ने वहां पर सिर्फ JF-17 थंडर का विजिट किया। और ये आज तक की तारीख में किसी भी लड़ाका तैयारे का इतना विजिट और इतना उसको नहीं देखा गया जितना JF-17 थंडर को देखा गया। तो उनका वो प्रोपेगेंडा जो है वो क्या हो गया, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया। जहां पर तेजास को पैम्पर लगाने के मशवरे दिए जा रहे थे और जिस तरीके से वो तेजास इनका लीक हो रहा था, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जो है वो मसरूफ थे। लेकिन उनका वो प्रोपेगेंडा भी बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया है, क्योंकि एक तो नाइजीरिया की प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स, बांग्लादेश का JF-17 थंडर खरीदना, इराक का इसको खरीदने का इजहार करना JF-17 थंडर की आलमी मकबूलियत का एक मुंह बोलता सबूत है, जिससे भारत एक्चुअली डिनाई इस बात को बिल्कुल भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ म्यांमार के पास भी नाज़रीन 16 JF-17 थंडर मौजूद हैं। नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि भारत के वो ऑफिसर्स और वो पायलट्स जिन्होंने पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, उन बेचारों के लिए भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इंडियन एयर फोर्स के वो तमाम तर एहलकार जिन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, जिन्होंने तारीफ की थी पाकिस्तान के JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में, अब उनके खिलाफ एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी तहकीकात करेगी, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर उनको इसकी सज़ा दी जाएगी। मतलब अब मोदी सरकार से आप मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मोदी सरकार और क्या ही कर सकते हैं। भारतीय एयरफोर्स JF-17 थंडर की दीवानी बन चुकी थी, लेकिन उनको ये दीवानापन बहुत महंगा पड़ रहा है जैसे ही वो अपनी सरजमीन पर कदम रख रहे हैं। तो व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? इतनी इंतहा पसंदाना सोच किसकी हो सकती है? हमने आपको पहले भी कहा था कि मोदी इस बात को नहीं भुलाएंगे, इसको याद रखेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अब नाज़रीन आते हैं अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के हवाले से ये एक मौक़िफ़ था, सोशल मीडिया पर आपने मुख्तलिफ पोस्ट्स देखी होंगी कि ये किराए के कातिल हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात करते हैं, हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमारी डेवलपमेंट की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बने हुए ये किराए के कातिल। अब नाज़रीन उसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। CIA के एक साबिक एजेंट ने इस बात का इंकशाफ किया है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान, उनको जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक ऑपरेशन या फिर एक उनको जो टास्क दिया जाता है वो कितने के एवज़ उनको मुआवजा कितना दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ $100 उनको दिए जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि किसके लिए जासूसी करते हैं नाज़रीन? उसी मुल्क के लिए जासूसी करते हैं जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को ख़राब करके रखा हुआ है, एंड दैट इज़ इज़राइल। इज़राइल के लिए जासूसी करते हैं और $100 के एवज़ इतनी कम कीमत में अपने ज़मीर को, अपने ईमान को ये बेच रहे हैं। और ये CIA के एक साबिक अफसर ने इस बात का इंकशाफ किया। दैट्स द रीज़न ईरान ने जब भारतीयों को अपने मुल्क से निकाला था, मुल्क बदर किया था, उसमें एक बड़ी तादाद 20 लाख वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो अफ़गानिस्तान के भी थे जिनको निकाला गया था, मुल्क बदर किया गया था। और किस इल्ज़ाम में? इसी जासूसी के इल्ज़ाम में कि वो इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। और अब ये इस बात का इंकशाफ CIA के साबिक ऑफिसर ने भी कर दिया है कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशंस होते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया जाता है, $100 के एवज़ अफ़गानिस्तान के तालिबान को ख़रीदा जाता है। तो नाज़रीन ये एक बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब भारत के लिए भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। आप नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।